वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो कैसे हैं, उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो है किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो निकाला गया ये वॉल्यूम 2 है 5 ऑप्शन वाला, जो कि बीपीएससी के नए पैटर्न पे आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। और इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जो डेली जो है आज से यानी एक प्रैक्टिस सेट जो है किया जाएगा। और ये जो है यानी ये प्रैक्टिस सेट जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो पैटर्न है उस पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें जो आज पहला सेट जो है सेट नंबर 1 को देखेंगे, और इसमें जो है 1 से लेकर के 40 तक का जो क्वेश्चन है, प्रश्न जो दिया हुआ ये मैथ और रीजनिंग का है। तो इसका जो है यानी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा। वहाँ से जो है आप लोग यानी इसे डाउनलोड करके मैथ और रीजनिंग का भी जो प्रश्न है उसे बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, जीके जीएस प्रश्न को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 41 नंबर से स्टार्ट है कि भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी के उठने का कारण क्या है। तो बताना इसका आंसर क्या है आप सबको भी, कि इसका आंसर हो जाएगा यानी भोजन कणों का श्वास नली में प्रवेश कर जाना, यही जो है अचानक हिचकी या खांसी उठने का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि जैम, मुरब्बे आदि खाद्य पदार्थों को चाशनी में प्रतिरक्षित रखा जाता है क्योंकि, तो क्यों रखा जाता है उसको, जैम, मुरब्बा आदि को जो है खाद्य पदार्थों को चाशनी में प्रतिरक्षित रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी चाशनी जो है जीवाणु कोषों से यानी जल खींच लेते हैं और जीवाणु जो है जीवित नहीं रह पाते हैं, इसीलिए जो है उसको इसमें रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि इसमें है कि मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है और इसमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो। इसका क्या कारण है, तो बताना है। जो मृत सागर है ये दुनिया का सबसे जो है नमकीन सागर है, इसमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो। तो इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है हो जाएगा नमकीन पानी का घनत्व जो है अधिक होता है, इसीलिए जो है वो आसानी से इसमें तैर सकता है। आगे है कि मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछलियां छोड़ने की सलाह देने के पीछे क्या अवधारणा है। बताना है कि जो मलेरिया की रोकथाम के लिए जो है तालाबों में मछलियां छोड़ने की सलाह देने के पीछे जो अवधारणा है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी मछलियां जो है मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, इसीलिए जो है यानी कहा जाता है कि तालाब में जो है मछली छोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पद चिन्ह कम से कम 10 मिलियन वर्ष तक दिखाई देते रहते हैं, क्यों, तो क्यों दिखाई देते रहते हैं। बताना कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पद चिन्ह कम से कम जो है 10 मिलियन वर्षों तक जो है दिखाई देते रहेंगे। क्यों देते रहेंगे, क्योंकि इस पे जो है चंद्रमा वायुमंडल नहीं होता है वहाँ पे, इसीलिए जो है वहाँ पे जो है दिखाई देता रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु जो है किनको मानते थे। बताइए गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो मानते थे तो किनको मानते थे, तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। बताइए तो वो कौन सा यानी जो है यानी स्थान है जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जो है जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो वो हो जाएगा सम्मेद शिखर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सम्मेद शिखर जो है वर्तमान में जो है कहाँ पे है, तो वर्तमान में झारखंड में है। कहा जाता है कि जो पार्श्वनाथ जो है यानी जैन धर्म के 23वें ये तीर्थंकर थे, इसने जो अपना जो है यानी शरीर त्यागा था यहीं पे, इसीलिए जो है ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि सैमन कमीशन पहली बार भारत आया था। तो सैमन कमीशन जो पहली बार भारत आया था तो ये कब आया था, तो ये हो जाएगा 1928 में ये पहली बार भारत आया था। और ये जो है कहाँ पे आया था, तो ये हो जाएगा यानी मुंबई आया था 3 फरवरी 1928 को। अगला क्वेश्चन है कि मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो वह भिक्षु थे, तो वह भिक्षु कौन थे, तो वो हो जाएगा नागसेन। तो ध्यान रखिएगा राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन इन दोनों के बीच जो संवाद है यानी इस मिलिंद पनो में है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है किया गया था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है कि कांग्रेस पार्टी ने
किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? बताइए, कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया था तो ये कब पारित किया था? तो ये हो जाएगा 1929 ईस्वी में जो है पूर्ण जो है इस स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कि रावी नदी के तट पर जो है अपने ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता जो कर रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है कि जो समुद्रगुप्त के यानी सैन्य उपलब्धियों का वर्णन यानी किन जो है अभिलेखों में उपलब्ध है? तो बताना है समुद्रगुप्त की जो है सैन्य उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा जो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रयाग में भी है, उसके बाद जो है यानी जो है इसमें हो जाएगा उपयुक्त एरन में भी हो जाएगा, इसलिए जो है इसका आंसर जो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 53 है कि वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास के संबंध में बताना है क्या है 1919 का संबंध किससे है? तो हो जाएगा 1919 में यानी हुआ था जालियांवाला बाग जो है यानी त्रासदी घटना हुई थी, इसी से इसका जो है संबंध है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह घटना हुआ था जालियांवाला हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे? बताइए, जो वंदे मातरम है इस गीत के रचनाकार कहेगा तो कौन हो जाएगा? तो इसका रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान का जो है यानी अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व जो किया गया तो ये किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है कब हुई है इसकी स्थापना? ये हो जाएगा 1885 की हुआ था, यानी जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 57 हो जाएगा कि भारत में प्रथम मुस्लिम जो है आक्रमणकारी था? तो प्रथम मुस्लिम जो आक्रमणकारी था तो ये कौन हो जाएगा प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम जो है जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, तो यही हो जाएगा पहला। और आगे है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन जो असत्य है? बताना इसमें भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन जो असत्य है? तो ये हो जाएगा यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का जो राष्ट्रपति करता है, तो यही गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति जो है नहीं करता है। बाकी जो है यानी इसकी जो है योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो ये भी सही है। इसमें गलत के बारे में पूछ रहा था, तो इसका आंसर जो है 3 नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है कि अगर कोई वित्तीय विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा जो है यानी इससे से अधिक रोक सकती है। तो अधिक से अधिक राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? तो ये हो जाएगा 14 दिन तक जो है इसे राज्यसभा रोक सकती है वित्तीय विधेयक। तो अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो संशोधन के लिए जो विधेयक लाया जा सकता है, तो ये कहाँ पे लाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा कहीं पे भी जो है विधेयक के लिए जो है संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मीना ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ईंधन का यानी अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण जो है आसपास की लकड़ी इकट्ठा करके खाना बनाती है। अब उसे यानी श्वास जो है लेने में परेशानी होने लगी, क्यों परेशानी होने लगी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा कि लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं उसकी जो श्वास नली में इकट्ठा जो है हो गई, तो इसीलिए जो परेशानी होने लगा। तो इसका आंसर जो है यानी 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं। तो ट्रॉली जो है यानी भारी बोझ को आसानी से जो उठा लेती है, क्योंकि क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे जो है ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं और ट्रॉली भारी बोझ को जो है आसानी से उठा लेती है। तो क्यों उठा लेती, इसका आंसर हो जाएगा यानी ये जो है यानी ट्रॉलियाँ जो है यानी प्रयुक्त घिरनी बल के जो है दिशा बदल देती है, इसीलिए जो है यानी इसका आंसर जो है 1 नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण में जल वाष्प में बदलता है। तो वाष्पीकरण में जो है जल वाष्प में बदलता है कितना डिग्री टेम्परेचर पे बताना है? तो ये हो जाएगा 100 डिग्री टेम्परेचर ही बदलता है।
और 100 से कम पे भी बदलता है, यानी सभी तापमान पे ये जो है यानी जलवाष्प में बदलता है जल, इसलिए इसका आंसर जो है यानी 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी एक किसान डंडियाँ से अन्य जो है कोनों को पृथक करना चाहता है, तो जिस जो है प्रक्रिया से यह किया जा सकता है तो वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है, यानी एक किसान जो है डंडियों से अन्य जो है इन कणों को पृथक जो है करना चाहता है, तो जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है तो वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो वो हो जाएगा थ्रेसिंग जो है उसे कहा जाता है। आगे है, ये ग्रामीण क्षेत्र में पोटेशियम परमैंगनेट कुओं के जल में मिलाया जाता है, तो उन्हें जो है क्यों मिलाया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट को, क्योंकि जो है ये कीटाणु रहित करने के लिए जो है इसे मिलाया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO जो है 4 होता है, ध्यान रखिएगा। इसका फार्मूला होता है KMn जो है O4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर जो है बिहार में दर्ज की गई है। बताना है कि सबसे कम जो है महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत जो है पर बिहार में दर्ज की गई है, तो इसका हो जाएगा यानी 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% जो है शहरी क्षेत्र में दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण जो है से इस्तीफ़ा दे दिया। तो किस कारण से इस्तीफ़ा दिया था, तो ये हो जाएगा यानी राजनीतिक कैदियों को यानी छोड़ने के कारण जो है यानी जो है इसे इस्तीफ़ा दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। आगे है कि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नलिखित में से जो है किसे राष्ट्रकवि जो है का सम्मान प्रदान किया गया। तो किसे जो राष्ट्रकवि का सम्मान दिया गया है अपने साहित्यिक कृतियों यानी स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु, तो ये कहा गया है यानी ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को जो है यानी राष्ट्रकवि जो है कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। बताइए मसौदा समिति का गठन जो किया गया था तो कब किया गया था, तो ये हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को जो है इसका गठन किया गया था। आगे है कि भारत का यानी सुदूर दक्षिणी बिंदु है, तो भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी इंदिरा पॉइंट जो है ये सुदूर जो है दक्षिणी यानी बिंदु है, ये इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है उसी में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बताइए किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो ये हो जाएगा मणिपुर जो है इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बाकी मेघालय मिजोरम इस सब का सीमा जो है बांग्लादेश से टच करती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है कि पंचशील घाटी अवस्थित है। तो बताना ये पंचशील जो घाटी है ये कहाँ अवस्थित है, तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान में जो है पंचशील घाटी अवस्थित है। आगे एक निम्नलिखित में से कौन सा जो सम्मिलित नहीं है, इनमें से बताना कौन सम्मिलित नहीं है, ये सुंदरवन। तो सुंदरवन जो है यानी ये कहाँ पर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा सही है। दूसरा है भितरकनिका, ये उड़ीसा में है, तो ये भी जो है सही है। और जो वेमनाड है ये कर्नाटक में नहीं है बल्कि ये केरल में है, इसलिए इसका आंसर जो है 3 नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी किसके पास 4 कक्षीय हृदय है। तो किसके पास 4 कक्षीय हृदय है, तो ये हो जाएगा जो मोर है इसके पास 4 कक्षीय हृदय होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति यानी जो है संकल्प की घोषणा की यानी वर्ष की गई थी। तो कब की गई थी औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा, तो ये किया गया था 1948 में जो है इसकी घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। बताइए पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये उपाद्र जो प्रदेश है ये अधिकतम क्षेत्र पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा जो है नहीं मिलती है। तो ऑप्शन के अनुसार बताना है अफगानिस्तान देश के साथ जो है किसकी सीमा नहीं लगती है, तो ये हो जाएगा रूस जो है इसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कहेगा तो कौन सा हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा सिंगापुर जो है सर्वाधिक जो है नागरिकृत देश है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है कि मौलिक अधिकार के बारे में आपको बताना है कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार जो होता है यानी ये आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं मतलब रहा है। तो कौन नहीं रहा है, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहा है, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ये जो है राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। बाकी डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जो है राष्ट्रपति से पहले जो है उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो सार्वजनिक जो लेखा समिति है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, तो ये हो जाएगा जो संसद है, संसद को जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और ध्यान रखिएगा ये लोक लेखा समिति, इसमें जो है टोटल कितना सदस्य होता है, तो 22 सदस्य होता है, जिसमें कि 15 जो है लोकसभा का होता है और 7 जो है राज्यसभा का होता है। इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित है। तो कौन इसमें सही सुमेलित है उसके बारे में ये देखते हैं। पहला है आर्टिकल 17 है, इसमें जो भारतीय संविधान न्याय के समक्ष समानता थी, ये गलत हो जाएगा। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का जो अंत जो है आर्टिकल 17 में है। और 78 में दिया हुआ है संसद गठन, ये भी गलत हो जाएगा। आर्टिकल 78 में क्या है, आर्टिकल 78 में है यानी राष्ट्रपति को जानकारी देने संबंध में जो है प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है, आर्टिकल 78 में। उसके बाद अनुच्छेद है यानी 352 है, यानी इसमें भारतीय संविधान यानी आपातकालीन स्थिति की घोषणा आती है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है यानी हो जाएगा 3 नंबर जो ऑप्शन है ये आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद बनती है। भारतीय संसद जो बनती है तो किन किन से मिलकर भारतीय संसद बनती है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा यानी लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी इन तीनों से मिल करके भारतीय संसद जो है बनती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था जो है करने का प्रयास करेंगे। तो किस आर्टिकल में कहा गया ऐसा, ये हो जाएगा आर्टिकल जो है 350 का जो है ए में जो है कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन एक विषय है। बताइए आर्थिक नियोजन जो एक विषय है किसका ये विषय हो जाएगा, किस सूची का ये विषय है, तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची का जो है ये एक विषय है आर्थिक नियोजन। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। तो वैज्ञानिक जो अल्बर्ट आइंस्टीन है ये प्रसिद्ध है, तो किस लिए ये प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए है प्रसिद्ध है। इसी के द्वारा है E बराबर m जो है c² का जो फार्मूला था वो दिया गया है, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। तो निकोलस जो कोपरनिकस है ये प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा यानी ग्रह, ये बताने के लिए कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। पहले कॉन्सेप्ट ये था कि जो ग्रह है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन इस चीज़ को खंडन किया कौन, कोपरनिकस ने किया कि जो ग्रह है ये पृथ्वी का ना बल्कि जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है कि पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है, इसके बारे में बताना है। ये जो पास्चुराइजेशन है ये प्रक्रिया है, क्या चीज़ का एक प्रक्रिया है, तो ये जो हो जाएगा यानी दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर जो है निश्चित समय में अचानक जो है ठंडा कर लिया जाता है, तो यही जो है पास्चुराइजेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, इसमें से मिलान करना है। देख लें इसमें पुट में क्या दिया है मिलान करने के लिए। पहला इसमें है कि वाट जो है मिलान करना है, तो वाट जो है ये किसका मात्रक होता है, तो वाट जो है ये यानी शक्ति का जो है मात्रक क्या होता है, वाट होता है। नॉट जो नॉट होता है तो नॉट क्या हो जाएगा, ये होता है समुद्र जहाज की गति। तो समुद्र जहाज की गति का ऑप्शन 3 नंबर में हो जाएगा, नॉट समुद्र जहाज की गति। उसके बाद नॉटिकल मील, जो नॉटिकल मील होता है ये होता है यानी समुद्र जहाज नौ संचालन द्वारा जो है जो दूरी तय करता है वही होता है, नौ संचालन हो जाएगा इसका, उसके द्वारा जो दूरी तय होता है वो होता है। और कैलोरी जो है उष्मा का जो है ये मात्रक होता है, तो ये हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यानी कथन सत्य है।
बताना है कौन सा कथन जो है सत्य है। 90 नंबर क्वेश्चन में पहला इसमें दिया हुआ है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, बिल्कुल क्या ये सही है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, गलत हो जाएगा, प्रकाश से जो है ध्वनि का वेग जो है कम ही होता है। और आकाशीय पिंड का वेग सबसे अधिक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार जो है हो जाएगा प्रकाश का वेग जो है अधिकतम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि एनीमिया के लिए जो है रक्त जो है परीक्षण करते समय यानी किसकी जांच होती है। तो एनीमिया के लिए जो है रक्त परीक्षण करते समय जो इसका जांच किया जाता है, तो ये जांच हो जाएगा यानी रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा का जो है जांच किया जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर जो है 2 नंबर हो जाएगा। आगे है कि नीतू को यानी उल्टी दस्त की शिकायत थी, डॉक्टर के पास जाने पर उसने जो है तुरंत इन ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि यानी तुरंत ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा मतलब है कि ग्लूकोज जो है यानी शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि वनों का वास्तविक दावेदार कौन है। जो वन है इस वन का वास्तविक दावेदार जो होता है तो कौन होता है, तो ऑप्शन के अनुसार ये लोग जो है जंगलों में या जंगलों के जो आसपास यानी रहते हैं तथा वन उत्पादों पर निर्भर रहते हैं, तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 94 है कि शहरों में नीला नगर निगम जो है 2 प्रकार के पृथक यानी कूड़ादान करती है, एक हो जाएगा नीला एक हो जाएगा हरा। तो बताना इनमें से जो है यानी कौन कूड़ादान निम्न आधार पर पृथक होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा यानी जो विगलित होने वाले और विगलित ना होने वाले, यानी एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नन जो है बायोडिग्रेडेबल के लिए जो है हरा नीला हरा जो है प्रयोग किया जाता है। आगे है कि इन गिद्ध जैसे पक्षी बहुत दूर स्पष्ट जो है देख सकते हैं, तो गिद्ध जो है जैसे पक्षी है बहुत दूर से जो है क्या हो जाएगा स्पष्ट देख सकता है, तो बहुत दूर से स्पष्ट देख सकता है, इसका क्या कारण है, इसका कारण हो जाएगा ये दोनों आँखें जो एक ही वस्तु पर केंद्रित करने से वस्तु की दूरी का जो है एहसास होता है, यानी ये जो होता है दोनों आँखों को यानी एक ही वस्तु पर जो है केंद्रित कर लेता है, इसीलिए जो है यानी अच्छे से ये दूर वस्तु को देख पाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है कि प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक जो है बन जाता है, तो प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक जो बनता है इसका क्या कारण है, तो इसका कारण हो जाएगा यानी जो बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, यानी उस पर बढ़ा हुआ दाब यानी प्रेशर बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है, इसलिए जो है खाना जो है जल्दी पकता है। अगला क्वेश्चन है फिर मिलान करना है, इसमें वॉशिंग सोडा है, जैसे वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है यानी किसको कहते हैं, तो वॉशिंग सोडा जो है सोडियम जो कार्बोनेट होता है यानी उसको जो है वॉशिंग सोडा कहते हैं, तो 1 का 4 में मिल जाएगा। उसके बाद कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, तो NaOH कास्टिक सोडा क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में है, तो इसका 1 नंबर हो जाएगा यानी बी का 1। और उसके बाद नीला तोता का होता है कॉपर सल्फेट होता है, तो कॉपर सल्फेट किस में है 2 नंबर में, इसमें मिल जाएगा। और हाइफो का होता है यानी सोडियम थायोसल्फेट को हम लोग हाइफो कहते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 98 है कि पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है, तो क्या है पारे का क्या विशेषता हो जाएगा, तो इसकी विशेषता है कि इसमें जो है उच्च द्रवता होता है, इसीलिए जो है इसका यानी जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है कि एम्फीबिया बताता है, तो एम्फीबिया जो बताता है क्या चीज़ बताता है एम्फीबिया, तो ये हो जाएगा एम्फीबिया यानी जो है जो स्थल और जो जल दोनों जगह रह पाते हैं, जिसको हम लोग उभयचर कहते हैं, वही जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी जल स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जो है यानी ये हो जाएगा पशु हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 100 है कि मलेरिया से संबंधित कौन सा कथन जो सही नहीं है, तो बताना है मलेरिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है कि यह परजीवी कीट द्वारा जो पैदा की जाने वाली बीमारी, गलत हो जाएगी, कीट के द्वारा जो है पैदा नहीं होता है, ये हो जाएगा यानी जो है मादा एनाफिलीज मच्छर जाति रोग है जो कि इससे जो है इसी के द्वारा जो इसे ये फैलता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर जो है यानी गलत कर रहा है, तो ये 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और यह जो मच्छर द्वारा फैलाई जाती है बिल्कुल सही है, मादा एनाफिलीज मच्छर, और यह जो है बदलती क्षेत्रों में अधिकतर होते हैं, तो ये भी सही है, यानी जो
बदलती क्षेत्रों में अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच.जे. भाभा, यानी जो है होमी जहांगीर जो भाभा है यही इसका जो है यानी जो जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। तो अंतरिक्ष जो है विज्ञान अनुसंधान एवं विकास का श्रेय जाता है, तो ये किसको जाता है, तो ये हो जाएगा विक्रम साराभाई को जो है इसका श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है कि कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है और जबकि अन्य जो है जल में घुलनशील है, तो निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बताना है। तो जल में जो विटामिन घुलता है वो बी और जो है सी जो है जल में घुलनशील जो विटामिन होता है। बाकी जो एडेक है ये वाला ADE के ये वसा में घुलनशील होता है, किसमें, ये वसा में जो है घुलनशील होता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है कि अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है। तो बताइए अपोहक जो है किसमें प्रयोग किया जाता है अपोहक को, तो हो जाएगा यानी जो है जो वृक्क है यानी किडनी है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अपोहक मतलब डायलिसिस, तो वृक्क में किया जाता है यानी किडनी में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है। बताइए जो पैतृकता जो है सिद्ध करने में कौन सा सहायक है, ये हो जाएगा DNA जो फिंगरप्रिंटिंग है यानी DNA अंगुली छाप, यही जो है इसके लिए यानी उपयोग किया जाता है DNA फिंगरप्रिंट में पैतृक पहचान के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान प्रदर्शित करने हेतु जो है दिया जाता है। तो शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है तो ये दिया जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवनांक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार यानी बांका मंदार जो है बांका से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है। तो किससे मिलती है, तो इससे जो है यानी परवर्ती गुप्त सेन के बारे में इन सबसे जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कल्पक्कम सुर्खियों में रहता है अपने किस कार्य के लिए रहता है। तो कल्पक्कम जो सुर्खियों में रहता है ये परमाणु जो शक्ति परियोजना के कारण जो है ये सुर्खी में रहता है। और ध्यान रखिएगा कल्पक्कम कहेगा कहाँ पड़ता है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में जो है कल्पक्कम पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है कि भूमंडलीय जो है उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या क्या होता है। तो भूमंडलीय जो उष्णता है इससे जो है यानी सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए, बिल्कुल ये नहीं होते हैं, और हिमनद द्रवीभूत होने लगते हैं, तो ये सही हो जाएगा। जो हिमनद है वह द्रवीभूत होने लगे और समय से पूर्व जो है आम्र में बौछार आने लगे, तो ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। और चौथा है कि स्वास्थ्य पर जो कुप्रभाव पड़ता है, तो ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, 2, 3, 4 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। तो भारत सरकार के राजस्व का जो प्रधान स्रोत होता है वे हो जाएगा अप्रत्यक्ष जो कर है वो प्रधान स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि जो सत्य नहीं है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, तो बिल्कुल ये सही है। दूसरी हो जाएगी 56 से 61, ये भी सही है। और चतुर्थ जो है ये गलत हो जाएगा, 66 से 71 नहीं हो जाएगा, इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा यानी जो है गलत के बारे में पूछ रहा है तो 3 नंबर जो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 होता है। तो किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 होता है, तो ये जिंक जो है इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। और ध्यान रखिएगा निकेल जो है इसका कहेगा परमाणु क्रमांक तो 28 होता है निकेल का परमाणु क्रमांक। और वही लोहा का कहेगा परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो लोहा का जो है यानी 26 होता है परमाणु क्रमांक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है, मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो कौन मौर्य शासक है जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त जो यानी मौर्य है इसे कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य 3 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन है कि चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग जो है होता है। तो यानी चावल की भूसी के जो है तेल के स्थिरीकरण में यानी जो है किस एंजाइम का उपयोग होता है, तो एंजाइम हो जाएगा यानी लाइपेज नामक जो एंजाइम है इसका जो है प्रयोग इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 115 है कि बिहार में स्थित
महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो महाजनपद बिहार में जो कौन कौन सा है, तो वो हो जाएगा, यानी किस में जानकारी मिलता है, जो 3 महाजनपद बिहार में, जैसे अंग है, उसके बाद हो जाएगा मगध है, उसके बाद लिच्छवी है, तो इन सब के बारे में जानकारी जो मिलती है तो ये हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। जो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, इसी में से 3 जो है बिहार में है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन जो है था, तो इसके समकालीन कौन कौन थे, तो ये हो जाएगा, ये बिंबिसार जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। और ध्यान रखिएगा अजातशत्रु भी इसके समकालीन थे, इसलिए इसका आंसर जो है 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध जो है या नहीं था। तो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ जो इसका संबंध कहेगा तो कहाँ से था, इसका संबंध जो है वज्जी संघ के, ये जो है इससे संबंध हो जाएगा। ये जो है वज्जी संघ का एक गणराज्य कुंडल ग्राम के जो है शासक यानी क्षत्रियों के प्रमुख यानी ये थे। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना जो आसान होता है, तो समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है उसका जो है यानी हो जाएगा डेंसिटी अधिक होता है, यानी उसका भार जो है जल जो है भारी होता है उसका, इसीलिए इसका आंसर जो है 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है कि डैश ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और जो है विजय स्तंभ स्थापित किया। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है यानी 4 नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 120 में है कि संयुक्त राष्ट्र ने डैश के रूप में 2021 से 30 की शुरुआत की है। तो 2021 से 30 की जो शुरुआत की है, ये जो है किस वर्ष के रूप में किया गया है, तो ये हो जाएगा गरीबी उन्मूलन के लिए जो है राष्ट्र दशक के रूप में जो है इसका प्रयोग किया गया है। तो यही जो है यानी 120 क्वेश्चन था। तो आप सब अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ और जो है कितना गलत हुआ, और साथ में जो है इस चैनल को शेयर यानी जो है ज़रूर कर दीजिएगा और बेल लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।